नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के बारे में, जिसका फॉर्म जो है आप लोगों को CRPSL SPL 16 या 15 कह सकते हैं, जिसका जो है आप लोग का वैकेंसी आया था 26-27 के लिए। और इसका जो फॉर्म जो है 28 जुलाई तक आप लोगों का 28 जुलाई 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का बहुत सारे जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, उन सभी का तैयारी किस प्रकार से करना है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें क्या सिलेबस है और किस प्रकार से तैयारी करना है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें सीटों की संख्या कितनी है। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग जो भी कैंडिडेट 28 जुलाई तक जो फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर आपका उसमें किसी भी प्रकार से गलती हो चुका है तो आप लोगों को एक डेट जारी किया गया है आईबीपीएस के द्वारा, जिसमें 31 जुलाई यानी आज से लेकर आप लोगों का 1 अगस्त तक आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे। आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो आप लोगों को जो है यहाँ पर सेक्शन डी में आना होगा। सेक्शन डी में आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन दिख जाएगा, किस प्रकार से आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोगों का जो है यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस। साथ में आप लोग का स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग के ये रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं टोटल जो है 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो इसका होने वाला है, यहाँ पर जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा उसमें 50 क्वेश्चन तो होंगे, बट उसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 25 ही होगा। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को 50 क्वेश्चन तो डील करना ही पड़ेगा, 150 क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग 25 मार्क्स का होगा। रीजनिंग जो है 50 मार्क्स का, वो होगा 50 मार्क्स का, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो इंग्लिश के एग्जामिनेशन होगी उसका जो भाषा है इंग्लिश ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के जो भाषा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे 40-40 मिनट तीनों में मिलेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 2 घंटा टोटल टाइम आप लोगों को मिलने वाला है 150 क्वेश्चन को डील करने में। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने होंगे। टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। 120 मिनट में आप लोगों को 150 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आप लोगों को हमने सिलेबस बताया कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आप लोगों ने पोस्ट जब चूज किया होगा तो वहाँ पर लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी, वहाँ पर एक पोस्ट होगा। अगर उसको आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा तो आप लोगों को इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है जो हमने आप लोगों को बताया। बात कर लेते हैं अगला कि अगर आप लोगों ने IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, ये वाले पोस्ट आप लोगों ने चूज किया होगा, तो यहाँ पर जो है आप लोग का एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा। जैसा कि आप लोग को दिया कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन और यहाँ पर एप्टीट्यूड यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यानी कि सिर्फ यही अंतर है कि इंग्लिश और रीजनिंग तो पूछा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग का जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा था, बट यहाँ पर जो है आप लोग को क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ यही अंतर है। तो जो भी कैंडिडेट अगर लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी के लिए फॉर्म भरे होंगे, उसका सिलेबस ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और साथ में जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। बट अगर आप लोगों ने पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड और HR पर्सनल ऑफिसर के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसके लिए आप लोग का सिर्फ एक ही चेंज रहेगा, जिसमें आप लोग का जो है एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस की जगह पे एप्टीट्यूड आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सेम मार्क्स इस प्रकार से रहने वाला, जिस प्रकार से आप लोगों को ऊपर दिया गया था। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे 25 मार्क्स का, उसके बाद से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे 50 मार्क्स का, और एप्टीट्यूड का भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का। सेम टाइमिंग इसमें भी दिया गया है 2 घंटे का, 150 क्वेश्चन 2 घंटे का आप लोगों को दिया गया है। बात कर लेते हैं अगला कि आप लोगों को किस प्रकार से मेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रवेश मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच द 3 टेस्ट
of securing minimum cutoff marks to be decided by IBPS. Adequate number of candidates in each category as described by IBPS depending upon the requirement will be shortlisted for online main examination। यानी कि यहाँ पर ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो आप लोगों को 3 एग्जामिनेशन है, यानी कि ये तीनों एग्जामिनेशन अलग अलग लिए जाएंगे 40-40 मिनट का, ठीक है, एक ही में नहीं रहेगा, 40-40 मिनट का अलग अलग एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। उसके बाद ऊपर जो दिखाएं वही आप लोग का प्री जो एग्जामिनेशन होगा 3 सब्जेक्ट का, वो 40-40 मिनट का अलग अलग लिए जाएंगे। और इन तीनों में जो भी आप लोग स्कोर कीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लोगों का स्कोर रहेगा और टोटल कैंडिडेट कितने हैं उसके आधार पर कटअप क्या बन रहा है, कितना स्टूडेंट को लेना, उसके आधार पर आप लोगों का जो है यहाँ पे कटअप जारी किया जाएगा क्वालिफिकेशन का, और उससे आप लोगों का मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आगे जानकारी दी जाएगी, ये आप लोगों का कहना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर दिया गया कि फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर के लिए भी मेन एग्जामिनेशन सेम ही होने वाला है, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड और सभी के लिए। यानी कि प्री एग्जामिनेशन जिस प्रकार से अलग अलग दिया गया था, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में अलग नहीं होगा। मेंस एग्जामिनेशन आप लोगों को सेम होने वाला है। मेंस में आप लोगों को सबसे पहला एक ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, नेम ऑफ द टेस्ट पर्सनल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है 45 मिनट्स, यानी कि आप लोग का 60 क्वेश्चन को यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट्स में आप लोगों को जो है मेन एग्जामिनेशन में यहाँ पे अपना सारा क्वेश्चन करना है, यानी 45 मिनट का आप लोगों का टाइम रहेगा अपने प्रश्न को करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा अधिकारी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेन एग्जाम प्री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी का सेम ही एग्जामिनेशन लिया गया था, जैसे कि आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्री एग्जामिनेशन दिया गया था लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी, इन दोनों का प्री साथ में लिया गया था, बट इसको क्या किया गया, लॉ ऑफिसर वाले को क्या किया गया, IT वाले कैंडिडेट, IT ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड वाले में घुसा दिया मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा अधिकारी पोस्ट था उसके लिए यहाँ पर अलग एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो जो मेनली राज्यसभा अधिकारी के लिए पोस्ट फॉर्म फिलअप किए होंगे उनके लिए मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो अलग होने वाला है। तो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे लेकिन 45 क्वेश्चन ही, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल नॉलेज का होंगे, यानी कि इसका भी एग्जामिनेशन प्रोफेशनल नॉलेज का ही होने वाला है, ठीक है। बट थोड़ा सा चेंज ये है कि उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका, और 60 मार्क्स का था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। बट इसमें जो है 60 मार्क्स का नहीं रहेगा, 45 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 45 मार्क्स का रहेगा, और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रश्न जो रहेंगे डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, यानी कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइटिंग करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाकर आप लोगों का जो 15 नंबर का है 2 क्वेश्चन 15 नंबर का होने वाला है, ठीक है। दोनों के लिए यहाँ पर 30-30 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि 60 मिनट का। थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा मिल रहा है इन सभी कैंडिडेट से क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, बट यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है 30 मिनट का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप लोग मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को अगला जो पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कटअप का स्कोर जारी किया गया आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन के आधार पे, और आप लोग कितने कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिए होंगे मेंस एग्जामिनेशन में उसके आधार पे यहाँ पे बताया गया है कि उसके आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, स्कोर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया गया है, ठीक। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या है, कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल subsequently be called for interview conducted by the participating bank and coordinated by the nodal banks in each state। यानी कि जो भी बैंक इसमें है जिसमें आप लोग वैकेंसी जारी किया गया है वो बैंक आप लोग को अलग से इंटरव्यू लेगी, ठीक है। जब आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन का मेरिट बन जाएगा, जिस भी कैंडिडेट का मेरिट में नाम होगा उस कैंडिडेट को एक इंटरव्यू लिया जाएगा उस बैंक के द्वारा जिस बैंक में आपका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से आप लोग का दिया गया, यहाँ पर दिया गया प्लीज़ नोट द एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चांस इन द डेट इन सेंटर इंटरव्यू विल बी नोट बी एंटर। यहाँ पर आप लोग सारी जानकारी पहले से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को होने वाला है। और इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए IBPS से रिलेटेड आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।